आज हम विश्लेषण करने वाले हैं भारत के एक बिल्कुल नए और बेहद महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली का, जिसका नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल यानी LRASHM। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में नौसैनिक युद्ध के सारे समीकरण बदल सकती है। तो आइए इसकी हर एक बारीकी को समझते हैं। भारत अपने 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने सबसे एडवांस्ड सैन्य प्रोजेक्ट्स में से एक LRASHM को पहली बार दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी में है। अब देखिए, ये सिर्फ एक नई मिसाइल का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि ये भारत की एक नई रणनीतिक क्षमता का साफ-साफ ऐलान है, जिसका असर पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर पड़ना तय है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर है क्या और इसकी बुनियादी क्षमताएं क्या हैं। इस हथियार के सफल विकास ने भारत को दुनिया के उस खास टेक्नोलॉजिकल क्लब में पहुंचा दिया है जहां अब तक सिर्फ गिने चुने देशों की ही पहुंच थी। इस मिसाइल के जो आंकड़े हैं वो इसकी रणनीतिक अहमियत को साफ दिखाते हैं। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत अपनी जमीन पर मौजूद लॉन्चर से ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बहुत बड़े हिस्सों में किसी भी नौसैनिक टारगेट को निशाना बना सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार मैक 10 तक पहुंच सकती है, यानी आवाज की गति से 10 गुना तेज, और ग्लाइड के दौरान भी ये मैक 5 से ज्यादा की औसत रफ्तार बनाए रखती है। इस कामयाबी का एक और बड़ा पहलू ये है कि भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के साथ उस छोटे और विशिष्ट समूह का हिस्सा बन गया है जिन्होंने अपने दम पर लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियार बनाए हैं और उनका सफल परीक्षण भी किया है। ये रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस रणनीतिक माहौल को समझने की कोशिश करते हैं जिसने भारत के लिए इतने एडवांस हथियार को बनाना जरूरी कर दिया था। एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है कि आखिर भारत को इस खास और काफी महंगी तकनीक को विकसित करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी सामरिक जरूरत क्या थी? असल में इसका जवाब हमें हिंद महासागर क्षेत्र में तेजी से बदल रहे सुरक्षा हालात में मिलता है। इस इलाके में नौसैनिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है और कुछ देश एंटी एक्सेस या एरिया डिनायल, जिसे A2/AD भी कहते हैं, जैसी क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी सैन्य तैयारी है जो दुश्मन की नौसेना को किसी खास समुद्री क्षेत्र में घुसने या प्रभावी ढंग से काम करने से रोकती है। LRASHM इसी चुनौती का एक बहुत ही असरदार जवाब है जो भारत को एक मजबूत प्रतिरोधक क्षमता देता है। आइए अब जरा उस तकनीक पर नजर डालते हैं जो इस मिसाइल को इतना खास बनाती है। देखिए, इसकी असली ताकत सिर्फ इसकी रफ्तार में नहीं है, बल्कि उस रफ्तार को अप्रत्याशितता के साथ जोड़ने की क्षमता में है। LRASHM एक बूस्ट ग्लाइड सिस्टम पर काम करता है। इसमें होता यह है कि पहले एक शक्तिशाली रॉकेट मिसाइल के ऊपरी हिस्से, जिसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV कहते हैं, उसको लेकर वायुमंडल में बहुत ऊंचाई तक जाता है। इसके बाद वो HGV रॉकेट से अलग हो जाता है और फिर बिना किसी इंजन के अपनी गति और गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ ग्लाइड करता है। इस मिसाइल की पूरी उड़ान को हम 3 मुख्य चरणों में समझ सकते हैं। पहला चरण है लॉन्च और बूस्ट, जिसमें एक सॉलिड रॉकेट मोटर इसे बहुत ज्यादा ऊंचाई और गति देता है। दूसरे चरण में HGV बूस्टर से अलग हो जाता है और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम चरण, हाइपरसोनिक ग्लाइड। इसमें HGV वायुमंडल के अंदर ही मैक 5 से ज्यादा की गति से उड़ते हुए कई बार अपनी दिशा और ऊंचाई बदल सकता है। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा फायदा छिपा है। एक पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल का रास्ता पहले से ही तय होता है, एक ऊंचा और पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल पथ। लेकिन LRASHM के ग्लाइड व्हीकल का रास्ता काफी कम ऊंचाई पर उड़ता है और इसका रास्ता अप्रत्याशित होता है। ये बीच रास्ते में अपनी दिशा बदल सकता है, जिसकी वजह से किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इसके आखिरी लक्ष्य का अंदाजा लगाना और इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो अब जब हमने इसकी तकनीक को समझ लिया है, तो चलिए ये देखते हैं कि इस तरह के हथियार को तैनात करने का नौसैनिक युद्ध की रणनीतियों पर क्या असर पड़ेगा। हाइपरसोनिक गति का सबसे सीधा और सबसे बड़ा असर पड़ता है दुश्मन के प्रतिक्रिया समय पर। सोचिए, एक बार अगर ये मिसाइल डिटेक्ट हो भी जाती है तो दुश्मन के रक्षा तंत्र के पास इसकी पुष्टि करने, इसे ट्रैक करने और जवाबी कार्रवाई का फैसला लेने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय होगा। इतने कम समय में असरदार तरीके से जवाब देना किसी भी आधुनिक डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस मिसाइल को रोकना इतना मुश्किल क्यों है? असल में इसके कई कारण एक साथ काम करते हैं। पहला, चेतावनी का समय बहुत ही कम मिलता है। दूसरा, इसका उड़ान पथ इतना अप्रत्याशित है कि इंटरसेप्ट पॉइंट का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, ये काफी कम ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे ये ज्यादातर रास्ते में जमीन पर लगे रडार की पकड़ से बचा रहता है। और आखिर में लक्ष्य के पास पहुंचते पहुंचते ये ऐसे पैंतरे बदल सकता है जो अंतिम रक्षा प्रणालियों को भी धोखा देने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं।
ये कथन इस पूरी चुनौती को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियारों का रणनीतिक महत्व उनकी इसी क्षमता में है कि वो मौजूदा नौसैनिक रक्षा प्रणालियों के प्रतिक्रिया समय को ही लगभग खत्म कर देते हैं। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, इस मिसाइल के व्यापक रणनीतिक निष्कर्षों को समझते हैं और ये देखते हैं कि इस तकनीक का भविष्य क्या हो सकता है। इस प्रोग्राम की विकास यात्रा पर नजर डालें तो ये काफी तेज रही है। 2017-18 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और 2023 में इसका पहला सफल परीक्षण भी हो गया। नवंबर 2024 में हुए दूसरे परीक्षण ने इसके ग्लाइड व्हीकल और टर्मिनल मैन्यूअर्स को भी प्रमाणित कर दिया है। अब योजना है कि जनवरी 2026 में इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और भविष्य में इसके जहाजों से लॉन्च किए जाने वाले संस्करणों पर भी काम होगा। भारत के लिए इस सिस्टम का रणनीतिक महत्व कई स्तरों पर है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत मजबूत करता है। विमान वाहक पोतों जैसे बड़े लक्ष्यों के खिलाफ एक विश्वसनीय कैरियर किलर क्षमता देता है, भारत की अपनी A2 AD रणनीति को ताकत देता है और भविष्य में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स के लिए एक फाउंडेशनल हथियार प्रणाली के तौर पर काम करेगा। तो हम इस विश्लेषण को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ समाप्त करते हैं। क्या हाइपरसोनिक हथियार नौसैनिक युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए बदल देंगे? यह सवाल इस तकनीक की परिवर्तनकारी क्षमता को तो दिखाता ही है, साथ ही हमें भविष्य के समुद्री संघर्ष की प्रकृति पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है।